बांग्लादेश में हालात खराब हैं, मुल्क में अशांति है, जनता आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर है। शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं और अब वो भारत में है। गाजियाबाद के एक हिडन एयरबेस में रुकी हुई हैं, जल्दी लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। सवाल उठता है कि आरक्षण पर जब कोर्ट ने फैसला दिया तो लोगों के निशाने पर आखिर शेख हसीना क्यों है? ये कहानी बांग्लादेश की सड़कों पर चल रहे छात्रों के विरोध से शुरू होती है। पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इनका गुस्सा सोमवार को इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश से विदा होना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले 30% आरक्षण को फिर से लागू करने का फैसला सुनाया था। छात्रों का कहना था कि वे 86% आरक्षण को स्वीकार नहीं करेंगे और 26% आरक्षण ही उनके लिए पर्याप्त है। उनका तर्क ये था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे और पोते अब बुजुर्ग हो चुके हैं और अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वे चाहते हैं कि सभी के लिए बराबर मौके हो और मेरिट सिस्टम को ही प्राथमिकता दी जाए। अब जब आरक्षण पर कोर्ट का फैसला था तो शेख हसीना निशाने पर क्यों बनी? इसका उत्तर हमें कुछ महीने पहले के घटनाक्रम में मिल जाता है। इस साल की शुरुआत में हुए चुनाव में शेख हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनी। चुनाव के नतीजों पर अमेरिका ने सवाल उठाया और कहा कि बांग्लादेश में धांधली हुई है। इसके बाद बांग्लादेश में राजनीतिक पार्टियों और जनता ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, लेकिन ये प्रदर्शन बड़ा नहीं था, ये छोटे क्रम पर था। इस बीच शेख हसीना ने संकेत दिया कि एक पश्चिमी देश ने उन पर दबाव डाल दिया है कि बांग्लादेश में एक सैन्य बेस देना होगा, वरना बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़कर नया देश बना दिया जाएगा। इस बयान ने बड़ा हंगामा मचा दिया और मीडिया में भी चर्चा शुरू हुई, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन बड़े स्तर पर होने लगे। अब सवाल उठता है कि क्या ये प्रदर्शन सिर्फ आरक्षण के खिलाफ है या इसके पीछे कुछ बड़े देशों का हाथ है? पाकिस्तान और अमेरिका के नज़रिए से देखें तो शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता हैं, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। सोमवार के प्रदर्शन में उनकी प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सब आरक्षण से ज़्यादा किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? ये पूरी कहानी बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक संकट को उजागर करती है और बताती है कि कैसे एक देश की राजनीति में गहराई से असर डालने वाले कारक हो सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे अपडेट्स और भी कई खबरों के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।